घूम रहे। जितना कम हो सके, जितना कम हो सके। भजन में तेज, सत्संग में बहुत मध्यम, बहुत मध्यम। रिदम बजे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मध्यम, बहुत मध्यम, मन को स्पर्श करता चले। तो जब सद विचार आते हैं तो हम लोग देवता हो जाते हैं, और जब असद विचार आता है तो हम लोग दैत्य हो जाते हैं। तो दोनों विचार इस ब्रह्मांड में है। भगवान ने जब सृष्टि बनाई, संत वृंद कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने बनाया। विष्णु पुराण ऐसा कहती है कि ब्रह्मा जी को नारायण के नाभि कमल में से नारायण ने प्रकट किया, और नारायण की माथे के पसीने की बूंद जब धरती पर गिरी तो वहां से रुद्र का प्रकट। अलग अलग जगह के अलग अलग भाव भेद है, सब पुराणों में अलग अलग वर्णन है, और हमें नहीं पता। कोई कुछ करता नहीं है, फिर भी अगर हमारे घर में थोड़ा सीलन हो जाए, थोड़ा कहीं कूड़ा इकट्ठा हो जाए, अब दूध को 3 दिन रख दो, आटा को 4 दिन रख दो, वहां कोई आता जाता नहीं, फिर भी वहां जीव प्रकट हो जाते। कोई जरूरी नहीं है कि जीव प्रकट नहीं हो सकते। भगवान जब चाहते हैं तो बिना संसर्ग के ही जीव प्रकट हो जाता है। तो कोई पूछ रहा था कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। ये प्रश्न जहां का तहां जब था, सृष्टि प्रारंभ हुई तब से अब तक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, और किसी ने इसको सॉल्व नहीं कर पाया, है ना राकेश भैया? पता नहीं चला। तो ये सृष्टि है, कब कहाँ किस चीज का जन्म कराती है। प्राचीन समय में डायनासोर हुआ करते थे, जिराफ हुआ करते थे, अब नहीं है। अब नए नए प्राणी प्रकट हो गए, नए नए प्राणी प्रकट हो गए। तो जब नए नए प्राणी प्रकट हो गए, नए नए जीव प्रकट हो गए, उसी में हमारे मन के भीतर भी जैसा बाहर है वैसा भीतर विचार रोज आते हैं, और दिन भर में सैकड़ों विचार आते हैं, सैकड़ों विचार आते हैं। और उन सैकड़ों विचार में हम किस विचार के साथ मैत्री करते हैं, यहां से हमारा चरित्र निर्माण होता है। यदि हमने कुविचारों के साथ मैत्री किया, उनको टाइम दिया, समय दिया, उनको फलने फूलने दिया, तो हमारे भीतर आसुरी वृत्ति प्रकट होती है। और यदि हमने दैवीय विचारों को अपना संग दिया, साथ दिया, उसमें खाद बीज पानी डाला, तो हमारी वृत्ति दैवीय हो जाती है। श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि हम जितना संभव हो सके दैवीय विचारों के साथ रहें। विदुर के पास कुछ खास विशेष नहीं था, थोड़ा सा भक्ति की, थोड़ा भगवान के प्रति समर्पण था, और उस भगवान के प्रति समर्पण को हम भगवान के प्रति जो समर्पण हुआ, उस समर्पण के कारण भगवान उनके घर भी गए, और भगवान जब घर गए तो उस समय भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया। भगवान ने कृपा किया। भगवान भाव देख करके नहीं थे, बिना भाव के भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा कि देखो, हमारे भाव से ज्यादा तुम्हारा भाव महत्वपूर्ण है। भगवान भाव नहीं खाते, भगवान भाव तब खाते हैं जब किसी के मन में ज्यादा अभिमान आ जाए। गोपिकाओं के मन में ज्यादा अभिमान आया तो भगवान ने क्या काम किया, वहां से अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजंगना, उसी क्षण वहां से विलुप्त हो गए। विदुर के ऊपर कृपा किया, वापस भगवान गए, और विदुर ने कहा कि हमें यहाँ रहना नहीं है। तो विदुर की तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। 35 वर्षों तक विदुर जी ने तीर्थ यात्रा किया, 35 वर्ष। और घूमते घूमते वृंदावन यमुना किनारे पहुंचे। वहां उद्धव जी से भेंट हुई, और जैसे उद्धव जी से भेंट हुई तो उद्धव से पूछा, प्रभु का हाल क्या है? जैसे प्रभु का हाल पूछा तो बताया कि परमात्मा इस धराधाम पर नहीं है, इस धराधाम पर भगवान नहीं है।
बताइए कहाँ गए? बोले आप इस धरा धाम को छोड़कर चले गए।